दोस्तों निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई से लगभग 2500 पॉइंट नीचे गिर चुका है। अगर आप निफ्टी के टेक्निकल चार्ट ओपन करके देखोगे तो आपको डेली टाइम फ्रेम में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस बेरिश ट्रेंड में इस पैटर्न की बॉटम लाइन पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करता है तो आपको कुछ चुनिंदा स्टॉक में अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। मैं आप लोगों के लिए 3 ऐसे स्टॉक लेके आया हूँ जहाँ आप आने वाले टाइम में स्विंग ट्रेडिंग के पोजीशन बना सकते। इस लिस्ट में सबसे पहला जो स्टॉक है उसका नाम है जियो फाइनेंशियल लिमिटेड। जियो फाइनेंस की टेक्निकल चार्ट की अगर हम बात करेंगे तो स्टॉक जो है 395 रुपीज का एक हाई लगाने के बाद फिलहाल एक प्राइस रेंज के अंदर घूम रहा है। तो जब भी एक पर्टिकुलर प्राइस के अंदर स्टॉक आ जाता है तो वहां से एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे, सेकंड टाइम यहाँ पे, थर्ड टाइम यहाँ पे एंड फोर्थ टाइम यहाँ पे जो है एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी ले सकते हो अपना एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। तो अगर हम इसकी फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो स्टॉक की अगर यहाँ पे देखोगे तो 128 की पी पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो आप बोलोगे कि इसका पी तो काफी ज्यादा है। हाँ, फिलहाल के लिए पी तो काफी ज्यादा है क्योंकि अगर जियो फाइनेंस की सर्विस की मतलब इसकी अगर बिजनेस की बात करोगे तो यहाँ पे अभी तक कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट हल्का फुल्का बिजनेस यहाँ पे चालू है। तो देखोगे यहाँ पे आरओई जो है इसका 1.27% है, आरओसी जो है 1.55% है, रिटर्न ऑन एसेट जो है 1.24% है और डेट टू इक्विटी जो है 0 है। मतलब कंपनी के ऊपर जो है ना कोई भी डेट अभी तक नहीं है। तो अगर हम इसके क्वार्टर्स की बात करेंगे तो जून 2023 में यहाँ पे 414 करोड़ की सेल था, फिर सितंबर 2023 में 608 करोड़ का यहाँ पे सेल था। तो अभी देखोगे तो सितंबर जो 2024 वहां पे 694 करोड़ का यहाँ पे सेल है और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 80% है। तो अगर कंपनी है ना मतलब अगर 100 रुपीज यहाँ पे कमाता है तो उसमें 80 रुपीज जो है ना उसका प्रॉफिट ही है, जस्ट 20 रुपीज उसका एक्सपेंसेस में जाता है। तो बहुत अच्छा बिजनेस है। तो कंपनी जब फुल स्विंग में यहाँ पे अपना बिजनेस चालू कर देगा तो वहां पे आप देखोगे तो ग्रोथ जो है मल्टीपल ग्रोथ मिल सकता है यहाँ पे और ये कंपनी जो है आने वाले टाइम पे आपको एक मल्टी बैगर भी बन सकता है। तो ये था अपना फर्स्ट स्टॉक जो है जियो फाइनेंशियल था। तो सेकंड जो स्टॉक है उसका नाम है जिंदल स्टील एंड पावर। जिंदल स्टील की अगर टेक्निकल चार्ट की हम बात करेंगे, इसका टेक्निकल चार्ट लगभग सेम ही है, जियो फाइनेंशियल जैसा ही है। तो ये जो स्टॉक है 1080-90 रुपीज का एक हाई लगाने के बाद फिलहाल एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 880 रुपीज से लेकर 900 का एक जो प्राइस बैंड है इसको बेस बना के यहाँ पे जो स्टॉक है एक बाउंस बैक ले रहा है। तो यहाँ पे देखोगे फर्स्ट टाइम यहाँ पे था, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, अभी जो है फोर्थ टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे बायर्स धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं। तो सबसे जो अच्छी बात है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे कि जब यहाँ पे एक प्राइस रेंज में आया मतलब 880 से लेकर 900 के प्राइस रेंज में आया तो यहाँ पे कुछ दिन के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट किया। तो कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे स्टॉक पे जो है ना एक ब्रेकआउट आया है। तो यहाँ पे आप एक स्विंग ट्रेडिंग का ये जो स्टॉक है ना काफी मतलब सुटेबल कैंडिडेट है। तो यहाँ पे आप अपना पोजीशन बना सकते हो। तो अगर हम इसकी जो फंडामेंटल्स की बात करेंगे, स्टॉक जो है 19.4 की पी पे ट्रेड कर रहा है और आरओई जो है इसका 14.1% है, आरओसी जो है 13.2% है और डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.36% है, जो कि मतलब बहुत अच्छा माना जाएगा और रिटर्न ऑन एसेट जो है 7.92% है। तो ये है कंपनी का फंडामेंटल। जब हम डेली टाइम फ्रेम में एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्लान करते हैं ना तो वहां पे फंडामेंटल्स इतना मायने नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड एंड जो स्टॉक में जो यहाँ पे टेक्निकल शॉर्ट टर्म में जो दिखा रहा है वो रहेगा। तो अभी इस लिस्ट में जो लास्ट अपना जो स्टॉक है वो है मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड जो है MRPL। ये जो स्टॉक के है MRPL ईयर 2007 में एक हाई लगाया हुआ था 145 रुपीज में। हाई लगाने के बाद ये स्टॉक में जो है ना लगातार गिरावट देखने को मिला। तब से ये जो स्टॉक है ना 34, 35, 40 रुपीज के अराउंड ही ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे फिलहाल जो ईयर 2017 में यहाँ पे एक अपने हाई के पास दोबारा आया था यहाँ पे ब्रेकआउट देने के लिए, बट उस टाइम पे भी ब्रेकआउट जो है फेल हो गया था। तो फिलहाल यहाँ पे देखोगे स्टॉक में जो है जनवरी 2024 में एक मतलब ब्रेकआउट हो गया था। तो फिलहाल ये जो है ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है सेम लेवल में। तो यहाँ पे ये जो मैं आपको दिखा रहा था अभी ये मंथली चार्ट था। तो अगर हम इसके डेली टाइम फ्रेम में इस चार्ट को कन्वर्ट करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो सेम टू सेम यहाँ पे 145 टू 150 के रेंज के अंदर ये जो स्टॉक है ना कुछ दिन कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। तो अगर हम इसके फंडामेंटल्स की भी बात करेंगे, स्टॉक जो है 32 के पी पे अभी ट्रेड कर रहा है। अगर इसका आरओई देखोगे तो 31.9% है, आरओसी जो है 25.8% एंड डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 1.10। तो कंपनी के ऊपर काफी कर्जा है फिलहाल के लिए, ये तो अलार्मिंग का सिचुएशन है और रिटर्न ऑन एसेट जो है 10.5% है। बट हम जो इस पे जो ट्रेड लेने वाले हैं
वो रिटेस्टिंग के हिसाब से लेने वाले, प्लस हम डेली टाइम फ्रेम में लेने वाले। तो कुछ दिनों के लिए जो स्विंग ट्रेडिंग रहता है तो मार्केट का जो सेंटीमेंट रहेगा उसके ऊपर ही डिपेंड रहेगा, प्लस स्टॉक का जो टेक्निकल चीज रहेगा उसके वो ही फॉलो करेगा। तो ये था हमारा जो 3 स्टॉक। फर्स्ट था जियो फाइनेंशियल लिमिटेड, सेकंड था जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, और थर्ड जो था मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। तो ये था हमारा जो 3 स्टॉक। तो मैं आपको इसका टेक्निकल चार्ट भी दिखा चुका हूँ और फंडामेंटल भी बता चुका हूँ। तो आप चाहो तो यहाँ पे आने वाले टाइमिंग में अगर निफ्टी में रिकवरी आता है तो आप इस स्टॉक के ऊपर ध्यान दे सकते हो। अगर आप आगे आने वाले टाइम पे भी ऐसे ही जो स्टॉक का आइडिया लेना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके